यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सह अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कैसे बड़ी आबादी को बिजली मिले और हर लोगों तक बिजली पहुंचे, इस पर काम किया जाना है और भारत में पीएम मोदी की सरकार ने यह करके दिखाया है, इसलिए यूएनडीपी ने मुझे चुना है। वहीं उन्होंने बताया कि बिहार में बालू माफियाओं के यहाँ छापेमारी की जा रही है, बालू माफियाओं को सरकार से संरक्षण मिल रहा है। सीएम बताएं, मंत्री से अलग कर निगम के माध्यम से अधिकारियों के द्वारा बालू का व्यापार किया जा रहा है। से लगातार बालू माफियाओं के यहाँ छापा पड़ रहा है और शुरू से जब हम एनडीए के साथी थे तो भी मैं लगातार नीतीश कुमार जी को यह बात कहता था कि बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया, इन दोनों को सरकार के तरफ से, सरकार के अफसरों के तरफ से कहीं ना कहीं प्रश्रय मिल रहा है। उन्होंने कहा, किसानों और बेरोजगारों को सरकार ने क्या दिया है। गांधी मैदान में रैली के पहले माह गठबंधन के सभी नेता जवाब दे। बिहार में कानून व्यवस्था का भय अपराधियों में समाप्त है। छपरा में भी पुलिस कार्रवाई समय रहते करती तो घटना इतना बड़ा नहीं होता। दानापुर में यादव गैंग दुकानदार से पैसा मांग रहा है। विकास वैभव के मामले में संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशासन में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। बिहार में सीएम अफसरों के द्वारा राज करते थे, आज अफसरों पर सीएम का कंट्रोल समाप्त हो गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। और अगर बालू माफियाओं की सही में जांच होगी तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला मिलेगा। सवाल कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों हमेशा के लिए खनन विभाग का जो बालू का जो व्यापार है उसको एक निगम के माध्यम से पिछले 3 सालों से अफसरों के द्वारा इस पूरे बालू के जो व्यापार की माफियागिरी है इसको कंट्रोल अफसरों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जनक चमार जी इस खनन विभाग के मंत्री थे और 1.5 साल तक वह कहते रह गए कि उन्हें कुछ भी काम करने का नहीं है, कोई फाइल उनको देखने को नहीं मिलता है। सीधे सीधे कहा जाता है कि यह मुख्यमंत्री जी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अब जबकि इतनी सारी बातें छन के आ रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर बताना चाहिए कि बालू के इस माफियागिरी और इस धंधे में क्या कारण है कि चाहे वह वर्तमान मंत्री हो चाहे पूर्व मंत्री हो, इन दोनों को अलग करके एक निगम के माध्यम से अफसरों के कंट्रोल में पूरी यह बालू का जो ये अवैध कारोबार क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर जवाब जनता को देना चाहिए। बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि शराब की माफिया हो और चाहे बालू का माफिया हो, यह दोनों माफियाओं को क्यों इस सरकार में अफसरों के द्वारा प्रश्रय मिलता है, जिससे वह हजारों लाखों टन बालू की अवैध धंधेबाजी करते हैं और क्यों शराब का हर मोहल्ले में किस तरह से है कि बिक्री उपलब्ध है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य देना चाहिए। नहीं है महागठबंधन अपनी रैली करें। माननीय गृह मंत्री जी का लोकसभा स्तर पर सम्मेलन है वाल्मीकि नगर में, एक लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक कार्य करने का तरीका है और उसी के तहत 25 तारीख को वाल्मीकि नगर लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। वहां पर वह लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वाल्मीकि नगर के बाद पटना आकर के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों को समर्पित कर दिया, वैसे स्वामी सहजानंद जी की श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी स्वयं बापू सभागार में उपस्थित होंगे। लेकिन कोई भी रैली होती है तो कम से कम उसमें जवाब तो देना चाहिए। 15 को जब माले की रैली गांधी मैदान में होगी तो माले को बताना चाहिए कि हम अब सरकारी गठबंधन के हिस्सा हैं, तो हमने कैसे रसोइयों को अब परमानेंट नौकरी दे दिया, कैसे हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं को और जितने संविदा आधार जो कि माले ने वादा किया था, तो इतने बड़े अधिवेशन करके जब वह सभी को बुला रहे हैं तो उन्होंने इस सरकार में 6 महीने में अपने वादों में
क्या क्या पूरा किया, किसानों के लिए क्या किया। हमारे जो संविदा आधारित भाई हैं जिनके लिए वादा किया गया है कि हम सबको परमानेंट नौकरी कर देंगे, महागठबंधन के जो वादे हैं कि हम हर विद्यार्थी को परीक्षा फीस माफ़ करेंगे, हर विद्यार्थी का कोई कंपटीशन होगा तो आने जाने का खर्च देंगे, 10 लाख नौकरियां पहले दस्तखत से देंगे। यह सब को मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी मैदान में माले की रैली से पहले सभी महागठबंधन के नेता इस बात का दस्तखत करके घोषणा करके जाएंगे। और वरना यह कहना चाहिए भाकपा माले को भी कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी झूठ बोल करके 75 सीट जीते हैं, उसी तरह उन्होंने भी जनता को झूठ बोल के धोखा दे के 13 सीट जीतने का